क्या मतलब 4 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, अब मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, x प्लस वाई। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, ओके। 2 टर्म्स गिवन है, ये 2 टर्म्स आपके गिवन है और हमको मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। व्हाट इज द मीन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल? मीन प्रोपोर्शनल मतलब जो कि ऐसा नंबर, ऐसी वैल्यू जो कि सेंटर पे आती है। मतलब ये जो 2 टर्म्स आपको गिवन है, इसके सेंटर पे एक नंबर आएगा और वही आपका मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो हमको क्या करना है? हाँ, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में दिया है ना मीन प्रोपोर्शनल ये करना है, तो 2 टर्म्स से आपके मीन प्रोपोर्शनल बोला है। तो एक बात ध्यान दो, मीन प्रोपोर्शनल बोला है तो अगर वो कंटिन्यूट में है, ये कंटिन्यूट में बता दिया, तो आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मतलब ये मीन प्रोपोर्शनल मतलब आपका बी निकालना है। ये आपका ए है, ये आपका सी है, हमको बी फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो हम उसे बी मान के ही चलेंगे। ठीक है, लेट सपोज में अगर आप लेते हैं तो लेट बी इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द इक्वेशन, जो भी लिखो। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलो अब आगे करना है आपको, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। सॉल्यूशन ये ऐसा बना के रख लीजिएगा तो आपको समझ में आता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। लेट, हाँ, ये लेट में सपोज में कभी एक्स और वाई मत ले लेना, क्योंकि जनरली हम लेट सपोज एक्स, लेट सपोज वाई ऐसा लेते हैं, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पर आपकी वैल्यू है ना, सब कचरा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बी हमने क्यों लिया? बी हमने क्यों लिया? क्योंकि ए बी सी है, ए और सी गिवन है, हमको बी फाइंड करना, तो सीधे सीधे बी ही लो ना, है ना। मीन प्रोपोर्शनल हमने बी ही लिया क्योंकि हमको यहाँ पे सेंटर का फाइंड करना है, ये बी आ रहा है तो मतलब इसको बी ले लेते हैं। तो लेट बी, अब बी बी ऐसा मत समझना, या तो इसको आप और कुछ लिख सकते हैं, लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज बी, ऐसा भी लिख लो तो आपके लिए भी इजी रहेगा। चलो, लेट द मीन प्रोपोर्शनल, बड़ा लंबा स्पेलिंग है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इक्वेशन लिख देते हैं हम, इज बी। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखिए ये हो गया, तो पहले इसे लिखेंगे, क्या है यहाँ पर, देयरफॉर एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर आपका एंड लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। यहाँ कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे, इसको तो चलो छोड़ो, ये सिंपल है, ये भी आपका मल्टीप्लाई में मिली है। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या कहलाएगा? क्या कर सकते हो इस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को? यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी ना, हाँ बी। तो अब क्या करना है, हमने सपोज लिया तो आपका बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों टर्म्स आपके मल्टीप्लाई होंगे, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लेंगे, हमको मल्टीप्लाई करना है ना। कैसे लेना है, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये है, मतलब ये हमने ए माना और ये सी माना, तो यहाँ पे सेंटर पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये आपका बी स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया ए मल्टीप्लाई बाई सी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। आ रही बात क्लियर समझ में? दोनों टर्म्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे, समझ में आ रहा ना इसको। ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इसको यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये लिख लेंगे, इसको बिकॉज बोलते हैं, याद रखो। ये आपका देयरफॉर है, अगर ऊपर में सिंगल डॉट है, और ये आपका बिकॉज है, ये पता है ना आपको। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने ए और सी माना है, इसे आप रब कर देते हैं। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या दिया यहाँ पे, कुछ तो भी समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा क्या, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद आ रहा। तो क्या करेंगे, इसे यहाँ वैल्यू में पुट कर देंगे। चलिए, लेकिन जो किया है तो उसे हमें साइड में लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे तो एज इट इज लिखेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई, अब इसे एक्सपांड करेंगे, कैसे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई,
अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया क्लियर? फिर यहाँ क्या लिखेंगे? बिकॉज में लिखोगे, पूरा बराबर लिख के बताना है। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये लिख देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा ये आया कहाँ से। ठीक है, चलो, क्योंकि दिख रहा है ना कि एक ही जो टर्म है उसी वही चेंज हुआ, बाकी तो सब एज इट इज है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में मल्टीप्लिकेशन पे है। यही चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, कभी कभी लिखते लिखते धोखे में लिखा जाता है और फिर उसके चलते पूरा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में है तो क्या हो जाएगा? आपका कट हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या आएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस इतना ही बचा आपका। ठीक है, इतना ही बचा, और कुछ बचा क्या? नहीं। तो ये दोनों भी स्क्वायर में है, ये दोनों भी स्क्वायर में। अभी आपको समझ में आएगा कि आपने जो बी स्क्वायर है ना, क्यों लिया। ए सी के जगह में जब अपन बी स्क्वायर लेते हैं या बी स्क्वायर की जगह में ए सी लिखते हैं तो हमको उसको क्रॉस करके क्या करना पड़ता है? सिंप्लीफाई करना रहता है, इसलिए हम सब लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा आपका? देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। अब अपॉन में देखिए एक्स वाई द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा है ना, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ ध्यान दो, चलो हमने यहाँ तक के लिखा। तो अब देखो, देयरफॉर ये बी स्क्वायर तो आपका है। अब क्या कर सकते हो? ये दोनों में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी आपका स्क्वायर है, तो दोनों को एक कर सकते हैं। करिए दोनों को एक। चाहे तो हम तुरंत ही इसको सॉल्व करके पूरा क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या करना है? ध्यान दो, आपको टोटल टर्म्स बताना कंपलसरी है। ये हो गया, तो इसका मतलब भी वही होता है जो यहाँ हुआ। ठीक, अब देखो इस स्क्वायर को हमको हटाना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर सॉरी यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग लिखेंगे, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायरिंग नहीं कर रहे ना, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, याद रखो। स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक, देखो क्या होता है, यहां पर स्क्वायर है, अब इसको हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, और कभी स्क्वायर रूट रहता है तो उसको हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बताया था हमने आपको, सेम प्रोसीजर रहता है। चलो ये टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स हो गया। करेंगे आप स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप? ये पूरा भी अंडर ब्रैकेट चला जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ये स्क्वायर कट गया, इसका ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया इसके साथ में। देयरफॉर क्या बचा आपके पास? b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। आया? b की वैल्यू आ गई ना, तो यही तो हमको चाहिए था। क्या चाहिए था? a b और c है, तो a ऑलरेडी हमारे पास है, b आपको चाहिए जो कि मीन प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल अपॉन में एक्स वाई, ये आपका मीन प्रोपोर्शनल है। आ रही बात क्लियर समझ में? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ये तो लिख लिया। अब देखो, अगर आपको इसे क्या, आपका आंसर तो आ गया, ये आपका आंसर है। बी की जो वैल्यू फाइंड करना था वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, बी की वैल्यू मिल गई। तो अगर आपको इसको मीन प्रोपोर्शनल इसको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये मीन प्रोपोर्शनल। मिल गया मीन प्रोपोर्शनल। अगर इसको आपको पूरा मीन प्रोपोर्शनल के इसमें फिर लिखेंगे तो देयरफॉर ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल लिख दिया हमने। अब लिखेंगे देयरफॉर एक्स प्लस वाई, ए की जगह में क्या है? एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, हियर इज एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई एंड हियर इज एक्स स्क्वेयर माइनस ये सी वाला है ना, अपॉन में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हो गया? हो गया। अब हमको प्रूव करना था, हमको ये दिखाना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, ये भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, पूरा प्रूव हो गया। हो गया क्लियर? मिल गया हमको। तो आज आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया।